स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो HPJIT पोस्ट कोड 965 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके पास बचा हुआ समय है उसमें आपको HPGK और इंडियन जीके में कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। ये तो आप सभी को पता ही होगा। जो वेटेज रहती है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन की रहती है। 140 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही आते हैं, लेकिन बचे हुए 60 क्वेश्चन जीके सेक्शन से भी आते हैं। अब अगर आपने अभी तक जीके सेक्शन की तैयारी नहीं की थी तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि जीके ज़्यादा समय नहीं लेता। एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप तैयार करके जाओगे तो काफ़ी अच्छा आप जीके सेक्शन में भी स्कोर कर सकते हो। अब कौन कौन से वो टॉपिक है इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। उन टॉपिक पर आपको ज़रूर एक बार ध्यान देना चाहिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेकर देखोगे उन सभी में उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे HPGK की। HPGK में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी की हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी चाहिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं। फिर उसके बाद करेंगे जो भी आपके महत्वपूर्ण रियासत है, जो भी महत्वपूर्ण रियासत थी उसके संस्थापक, ये सब आपको पढ़ना है। फिर किस रियासत का पुराना नाम क्या था, ये चीज़ आपने पढ़नी है। फिर किस रियासत के समय राजधानी कौन सी थी, या फिर किस राजा ने रियासत को कहाँ पर बदला, ये आपको इसमें हिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे HP ज्योग्राफी की। HP ज्योग्राफी के भी स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है रिवर सिस्टम का। हिमाचल प्रदेश में कितनी रिवर है? टोटल 5 नदियां हैं, ये आप सभी जानते हो। इसमें से किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, वैदिक नाम क्या है नदी का, और कौन सी नदी किस स्थान पर किस जिले में प्रवेश करती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। और किस नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना चल रही है, और उस जल विद्युत परियोजना को कौन सी कंपनी कौन सी संस्था चला रही है, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर सिस्टम में हो चुका। अब रिवर के बाद जो सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेक्स। लेक्स में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस लेक का दूसरा नाम क्या है, या फिर कोई फेमस नाम जो उन्हें दिया गया है वो कौन सा है। ये आपकी लेक्स हो चुकी। फिर आपकी जो अगला टॉपिक बचता है वो होता है आपके पर्वत श्रृंखलाएं और दर्रे। दर्रे आपको पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 30 मिनट में ये सारे टॉपिक कवर आसानी से हो सकते हैं। जैसे मतलब अगर आप दर्रे पढ़ना चाहते हो 30 मिनट काफ़ी है दर्रे पढ़ने के लिए। रिवर सिस्टम भी 30 मिनट काफ़ी है। इस प्रकार से हर एक टॉपिक कम समय लेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे के बाद पर्वत चोटियाँ, कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य आपको पता होना चाहिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो भी जैसे कि यहाँ पर जो भी ग्लेशियर होते हैं, कौन से हिमखंड या फिर ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की जैसे ज़रूरी बात होती है, जैसे कि की गोम्पा कहाँ पर है, या फिर भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके HPGK हो चुका। फिर HPK एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बचता है, जो कि है जो हिमाचल प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है और उसके राइटर नेम। इसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूज़न की, जो कि है इंडियन जीके। आप सभी जानते हो इंडियन जीके बहुत वास्प है। इसका जो 15 दिन में तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप आसानी से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हो। उस टॉपिक का नाम है वन लाइनर। आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज वन लाइनर आपने लगाने हैं। क्रोम पर अगर आप सर्च करोगे किसी टॉपिक का नाम, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप मध्यकालीन इतिहास के वन लाइनर लगाना चाहते हो, तो आपने वहां पर लिखना है मध्यकालीन इतिहास के वन लाइनर हिंदी में। तो आप वहां पर आसानी से बहुत से वन लाइनर को देख पाओगे जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। फिर यहाँ पर आपने सिंधु सभ्यता के वन लाइनर लगाने हैं, आधुनिक इतिहास के वन लाइनर लगाने हैं। फिर जो अंग्रेजी शासन आया उसमें जो भी आपके गवर्नर जनरल थे या फिर जो भी वायसराय थे, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि सती प्रथा किसने बंद की, या फिर पहली बार डाक किसके कार्यकाल में भेजा गया, रेल लाइन सबसे पहले कब बिछी गई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसके संस्थापक, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की,
ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर गांधी युग के बारे में, फिर हिमाचल प्रदेश के जो भी जीके थे वो मैं आपको बता चुका। इंडियन जीके में जो भी आपके आज़ादी से रिलेटेड जो आंदोलन हुए वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो आंदोलन हुए वो सब आपको पता होने चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी वन लाइनर आपने लगाने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। बस ये आपका स्पेसिफिक टॉपिक हो चुका इंडियन जीके का और एचपी जीके का। इससे ज़्यादा आपने कोशिश नहीं करनी है पढ़ने की, क्योंकि जितना कम आप पढ़ोगे उतना बेहतर रहता है आप सभी के लिए। मैं फिर से कहूँगा, आपने ज़्यादा ध्यान अपना हमेशा क्वालिटी पर देना है, क्वांटिटी पर नहीं देना है। चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आसानी से आप उसका आंसर दे सकें। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी मुझसे ये पूछ रहे थे जो एचपी जीके है या इंडियन जीके है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। एचपी जीके तो आपने पूरा पूरा पढ़ना है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ये ज़्यादा डिटेल में आपने इसमें भी नहीं जाना। इंडियन जीके की बात करें, ये बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, वन लाइनर। क्रोम पर, गूगल पर कहीं भी आप सर्च कर सकते हो जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है। जैसे मान लो आप गुलाम वंश के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप सिंपली लिख सकते हो गुलाम वंश के वन लाइनर। आप वहाँ पर देख लोगे, जो आपको कंटेंट मिलेगा उसकी क्वालिटी में आपको पता लगेगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी होती है, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है। साइंस के कुछ एक क्वेश्चन आप चाहो तो याद कर सकते हो। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पर कोई भी आपने वीडियो लगा लेनी है जिसमें कि आपको 6 मंथ के या फिर 1 मंथ के करंट अफेयर आपने लगाने हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी तैयारी आपने कभी नहीं करनी। हाँ, थोड़े थोड़े शब्दों को आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग ऐसी आती है जिसको आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको रीजनिंग के बारे में जानना है कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहला जो एचपीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे नंबर सीरीज से, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर फाइंड करना होता है। फिर यहाँ बात करें तो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसकी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ऑर्डर एंड रैंकिंग की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हमीरपुर बोर्ड के द्वारा रीजनिंग में पूछी जाती है। हिंदी ग्रामर भी आसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जो कि आपके 10th लेवल तक आपको आती हो। जैसे संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, मुहावरे हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। इस प्रकार से आपने अपनी तैयारी को अब रखना है। बाकी ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर सेक्शन पर ही दे। जीके सेक्शन पर भी अब आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम को काफ़ी कम समय बचता है। तो ऐसे में जीके सेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 60 क्वेश्चन, ये मानकर चले कि 30 नंबर आपके जीके सेक्शन से ही आएंगे। बाकी जो भी और डाउट आपके इसके रिगार्डिंग होंगे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये कुछ एक अपडेट से रिलेटेड वीडियो थी जो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहता था, तो मैं बना चुका हूँ। बाकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैंने शुरू की है, आप वहाँ पर अपनी तैयारी को वहाँ जान सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बेहतर फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी तैयारी को जान सकते हो। जो टॉपिक आप पढ़ते हो वहाँ से आपको पता लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ एक टॉपिक जो आपसे छूट जाते हैं उनका भी पता लग जाता है, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।